हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि यदि आपको किसी भी तरह से ब्लैक होल में फेंक दिया जाए या फिर आप उसमें गिर पड़े तो क्या होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्लैक होल होता क्या है। ब्लैक होल स्पेस में वह जगह है जहाँ फिजिक्स का कोई नियम काम नहीं करता, मतलब समय और स्थान का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ बस ग्रेविटी और अंधकार है। इसकी ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली होती है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसके खिंचाव से यह प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, मतलब कि इसमें जो भी डाला जाएगा वह बाहर नहीं निकलेगा। आप इसे इस तरह समझे कि जब हम किसी टॉर्च से प्रकाश डालते हैं तो वह प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आता है, तभी वह चीज हमें दिखाई देती है। लेकिन यदि मान लो कि प्रकाश वापस लौट कर नहीं आया तो वह जगह ब्लैक होल हो सकती है। ऐसा ही स्पेस में होता है। दरअसल जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वह अपने भीतर ही भीतर सिमटने लगता है। धीरे धीरे वह भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है और फिर उसकी ग्रेविटी इतनी बढ़ जाती है कि उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाली हर ग्रह उसकी ओर खींचकर अंदर चला जाता है। वह सब कुछ अपने में निगलने लगता है। इसके प्रभाव को इवेंट होराइजन कहते हैं। किसी भी चीज की ग्रेविटी स्पेस को उसके आसपास लपेट देती है और उसे कर्व जैसा आकार दे देती है। स्टीफन हॉकिंग्स के अनुसार इसके बाहरी हिस्से को इवेंट होराइजन कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग की खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि यदि आप ब्लैक होल में चले जाएं तो क्या होगा। यह हो सकता है कि आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में निकले हो या फिर अंतरिक्ष यान से बाहर निकले हो और तभी ब्लैक होल की चपेट में आ जाए और उसमें गिर जाए। ऐसे में आपके साथ क्या होगा, इसकी बहुत सी संभावनाएं हैं। तो बात करते हैं सबसे पहली संभावना की। ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है। उस सीमा को घटना क्षितिज कहा जाता है। उसमें वस्तुएं गिर तो सकती है लेकिन बाहर कभी नहीं आ सकती है। यदि आप ब्लैक होल में गिरे तो हॉकिंग रेडिएशन के चलते ब्लैक होल के अंधकार तक पहुंचने से पहले ही आप राख में तब्दील हो जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरी संभावना की। इवेंट होराइजन, यानी कि ब्लैक होल के ग्रेविटी की सीमा के आसपास भी आप आ गए तो भी उसके खिंचाव के कारण आपका शरीर लंबा, चौड़ा और विकृत तरीके से असाधारण हो जाएगा और इस परिस्थिति में भी आपकी मौत हो जाएगी। अब बात करते हैं तीसरी संभावना की। यदि आप बिना किसी नुकसान को झेले ब्लैक होल में फंस चले गए तो यहाँ पहुँचने के बाद क्या होगा यह कोई नहीं जानता। क्या कोई दूसरा ब्रह्मांड आ जाएगा या फिर आप किसी एक ऐसी दुनिया में पहुँच जाएंगे जो बहुत ही अजीब हो। हालांकि यह रहस्य अब तक एक रहस्य ही बना हुआ है कि ब्लैक होल के पार क्या है। अब बात करते हैं चौथी संभावना की। ब्लैक होल में गिरने पर आप बिना किसी झटके के ब्लैक होल में गिरते चले जाएंगे। इसे आइंस्टाइन ने हैप्पीएस्ट थॉट कहा है, मतलब एकदम फ्री फॉल। ऐसे में यदि ब्लैक होल का आकार छोटा हुआ तो आपको दिक्कत हो सकती है। ग्रेविटी आपके पाँव में ज्यादा महसूस होगी सिर के बजाय। लेकिन मान लेते हैं कि ये ब्लैक होल हमारे सूर्य से काफी बड़ा है तो आप अपना पूरा जीवन सामान्य तौर पर तब तक बिता सकते हैं जब तक कि आप भूख प्यास से मर नहीं जाते। हालांकि इसमें भी एक दिक्कत है कि बड़े ब्लैक होल में स्पेस और टाइम का कोई मतलब नहीं होगा। आपकी कोई इच्छा काम नहीं करेगी। आप दूसरी ओर पलट भी नहीं सकते हैं, यानी साफ है कि आप ब्लैक होल को छोड़कर कहीं भाग भी नहीं सकते हैं। फिजिक्स के नियमों के मुताबिक आप होराइजन के अंदर सीधे जा रहे हैं बिना गर्म कणों से टकराते हुए, नहीं तो आइंस्टाइन के हैप्पीएस्ट थॉट और सापेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। अब निष्कर्ष क्या निकलता है इस चीज का? मतलब यह है कि एक बात तो स्पष्ट है कि ब्लैक होल में गिरने के बाद आप ब्लैक होल की बाहरी सतह पर जलकर राख हो सकते हैं या फिर उसके अंदर आसानी से पहुंचकर अनंत गहराइयों में खो सकते हैं। तो आज किसी वीडियो में बस इतना ही। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।